स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आज आप जिस टॉपिक को अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका पाठ्यक्रम, जिसे अंग्रेजी में सिलेबस कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या होती है, क्या सिलेबस पाठ्यक्रम का अंग्रेजी है या फिर पाठ्यक्रम का अंग्रेजी कैरिकुलम होता है। तो इन सारे बातों को आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी आज से पहले कन्फ्यूजन थी वो सारी चीज़ें दूर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में जानेंगे कि पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या होते हैं और अंत में पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या महत्व है और इसकी क्या विशेषता होती है, आप इसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ के बारे में। पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ को जैसे ही हम लोग जानेंगे तो हम लोग ये जान जाएंगे कि पाठ्यक्रम आखिर होता क्या है। तो देखिए पाठ्यक्रम जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ को जानने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि पाठ्यक्रम को जैसे आप इसमें देखिएगा तो ये हमें दो शब्दों से मिलके बना है। जैसे मैंने यहाँ पर पाठ्यक्रम लिख दिया था, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें दो शब्दों से मिलकर के ये हमारा पाठ्यक्रम बना है, जिसमें से पहला शब्द आपका आएगा पाठ्य और दूसरा जो शब्द है वह है आपका क्रम, यानी पाठ्य और क्रम मिलकर के हमारा पाठ्यक्रम यहाँ पर बना है। पाठ्य का मतलब होता है पाठ, जिसे अंग्रेजी में चैप्टर कहते हैं। जो आपके कोई भी बुक लीजिएगा, आपके जो भी बुक होंगे उसमें देखिएगा कि चैप्टर दिया रहता है, पाठ दिया रहता है, वही आपका पाठ्य का मतलब हो जाता है पाठ्य या फिर कहे तो विषय वस्तु। और क्रम का मतलब होता है कि वो कौन से चैप्टर में है, पहले चैप्टर में कौन सा है, दूसरे चैप्टर में कौन सा है, तीसरा चैप्टर में कौन सा है। तो ये चीज़ें आपका क्रम हो जाता है। यानी कि हम लोग कहें तो पाठ्यक्रम का मतलब हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो पाठ होता है उसका क्रम ही हमारा पाठ्यक्रम कहलाएगा। यानी कि पाठों का जो क्रम होता है उसको हम लोग पाठ्यक्रम कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही में पाठ्यक्रम को हम लोग यहाँ पर कह नहीं सकते हैं कि पाठ्यक्रम सिर्फ इतना ही चीज़ नहीं है। पाठ्यक्रम के लिए हमें और भी चीज़ों को जानना जरूरी है। बस इतना आप जान लीजिए कि पाठ्यक्रम मतलब पाठ्य का क्रम, पाठ्य और क्रम मिलके बना है। यानी पाठ या फिर कहे तो कोई भी विषय वस्तु का जो क्रम दिया रहता है वो आपका पाठ्यक्रम कहलाता है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जरूर टीचर ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होंगे। तो आपके जो भी बुक होंगे, आपके अलग अलग विषय हैं, किसी भी विषय का एक बुक को उठा के देखिए, उसमें से जो आपको सबसे पहले विषय सूची जो दिया रहता है उसमें ये दिया रहता है कि कौन से पाठ में आपके कितने पाठ में कौन से उसका शीर्षक है और उस पाठ के अंतर्गत आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना होता है। तो ये चीज़ें आपका कहे तो एक प्रकार से पाठ्यक्रम ही होता है। चलिए आगे हम लोग और भी जानते हैं पाठ्यक्रम के बारे में कि पाठ्यक्रम आखिर होता क्या है। तो देखिए जैसा कि हम आपको कह सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी कक्षा कक्ष के किसी भी विषय का अगर आप बुक लेते हैं तो उस विषय में उपस्थित उप विषय या फिर उससे संबंधित जो भी शिक्षण सहायक सामग्री होती है सबका एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण हमारा क्या कहलाएगा, पाठ्यक्रम कहलाता है। और पाठ्यक्रम का अंग्रेजी हमेशा सिलेबस होती है, कैरिकुलम पाठ्यचर्या का अंग्रेजी होता है। इसमें आप लोग कहीं पर भी कंफ्यूजन ना करेंगे। बहुत सारी वीडियो में भी, बहुत सारी बुक में भी ये गलती दर्शाई गई है कि पाठ्यक्रम को कैरिकुलम द्वारा सूचित किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। पाठ्यक्रम यानी आपके सिलेबस, आप खुद ही देखिए ना, आपके सिलेबस रहते हैं। सिलेबस को हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं। आप खुद ही सोचिए, जो भी आपको सिलेबस मिलते हैं कोई भी एग्जाम के, कोई भी किताब के, तो उसमें देखिएगा आपको पाठ का क्रम दिया रहता है, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से, ये सारे चीज़ दिए जाते हैं। तो ये सारे चीज़ हमारे पाठ्यक्रम होते हैं, ना कि हमारे पाठ्यचर्या होंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया कि किसी भी कक्षा के लिए कोई भी विषय में जो विषय होती है उसके उप विषय होते हैं या फिर जो भी शिक्षण सामग्री होती है उसका सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण करना ही हमारा क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। यानी इसे ही हम लोग सिलेबस कहते हैं। पाठ्यक्रम के द्वारा हमें क्या पता चलती है, पाठ्यक्रम के द्वारा हमें ये पता चलती है कि कौन से विषय वस्तु को हमें कौन से पाठ में पढ़नी है। जैसे मान लीजिए आप किसी साइंस के बुक की बात कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 7 में आपको जल प्रकरण दिया गया है, जल प्रकरण। ठीक है, तो आपको कोई पूछेगा कि आपके जो जल टॉपिक है वो कौन से पाठ में पढ़ना है, तो आप कहेंगे कि 7 नंबर चैप्टर में है। मतलब क्या है कि 7वें पाठ में। तो आपको कहाँ से पता चली कि 7वें चैप्टर में आपको जल पढ़ना है? तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली? तो ये आपके बुक से मिली। और बुक में ये चीज़ें पहले आपके एक पेज में लिखा रहता है। यही चीज़ आपका क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, जो पहले से निर्धारित होता है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो पहले से निर्धारित रहता है कि सभी बच्चों के 7वें पाठ में जल प्रकरण ही होगा। ये चीज़ें आपके पाठ्यक्रम कहलाते हैं। तो पाठ्यक्रम के द्वारा हमें ये पता चलती है कि किसी भी विषय वस्तु को
कौन से पाठ में किस टॉपिक को पढ़ना है और उस टॉपिक को कितने समय में पढ़ना है, ये चीज़ें भी। मान लीजिए कि आपके पूरे एक वर्ष की कोई सिलेबस है, एक वर्ष का कोई पाठ्यक्रम है, तो उसमें सपोज कीजिए कि आपके 12 चैप्टर है, 12 पाठ हैं, तो ऐसे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ 12 महीने हैं तो एक एक महीने करके एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे। उसी में से कोई छोटा चैप्टर भी होगा, कोई बड़ा चैप्टर भी होगा, तो इस हिसाब से उसमें बंटवारा किया रहता है कि इसको इतने समय में कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को इतने समय में कंप्लीट करना है। यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि किसी भी विषय वस्तु को कितने समय में कंप्लीट किया जाना है। अगर हम बात करें कि पाठ्यक्रम का निर्माण आखिर करता कौन है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वह शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें किसी खास विषय का पाठ्यक्रम बनाना है तो उस खास विषय के कोई अध्यापक, ऐसे अध्यापक हो सकते हैं जो उस खास विषय में काफ़ी अनुभव को रखते हैं, काफ़ी ज्ञान को रखते हैं, तो वो अध्यापक भी पाठ्यक्रम के निर्माण में अपना भूमिका को निर्वाह करते हैं। अगर वैसे आपको पूछा जाए कि पाठ्यक्रम का निर्माण का काम किसका है, तो आप बोलिएगा जिला परिषद, शिक्षा परिषद बोर्ड का पाठ्यक्रम निर्माण करने का काम होता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक पाठ्यक्रम क्या है इसको समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी। आगे एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ नोट करके, जिसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमेशा इसके लेकर के इसके बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा डाउट में रहते हैं कि ये जो हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों क्या एक ही है या फिर दोनों अलग है, तो फिर इसका अंग्रेजी क्या होगा, उसका अंग्रेजी क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पाठ्यक्रम का अंग्रेजी सिलेबस होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं अभी तक, और पाठ्यचर्या का अंग्रेजी कैरिकुलम होता है। और जो पाठ्यक्रम होते हैं ना, वो हमारे पाठ्यचर्या का एक भाग होता है। यानी हम कहें तो पाठ्यचर्या अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, जिसमें हमारा पाठ्यक्रम उसका एक भाग आता है। जैसे स्कूल में जो भी क्रियाकलाप कराई जाती है, आपके स्कूल में कदम रखने, कोई बच्चा स्कूल में कदम रखता है, वहाँ से लेकर के जब तक वो स्कूल से बाहर नहीं निकलता है, उसके अंदर अनेकों प्रकार के उस टाइम के समय के अनुसार काम करवाई जाती है। जैसे कि एक्टिविटी करवाई जाती है, जैसे सफाई हो गया, पढ़ाई का काम हो गया, पीटी हो गया, खेलकूद हो गया, संगीत हो गया, बागवानी हो गया, चित्रकला हो गया, बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, एक्टिविटी करवाई जाती है। तो वो सारे के सारे एक्टिविटी हमारे करिकुलम में आते हैं। उसी में से मैंने एक चीज़ आपको बताया कि पढ़ाई भी करवाई जाती है। तो ये पढ़ाई जो होती है ना, ये पढ़ाई यानी ये आपके ये आ जाएंगे शैक्षणिक कार्य में। ये हमारा शैक्षणिक कार्य जो होते हैं ये हमारे पाठ्यक्रम में आते हैं। यानी कि आप याद रखिएगा कि पाठ्यचर्या का भाग होता है एक पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम में केवल और केवल शैक्षणिक क्रियाकलाप ही कराई जाएगी, जिसमें बच्चों को केवल और केवल शिक्षा ही दिया जाएगा। ये चीज़ें आती है हमारे पाठ्यक्रम में। आई होप कि आपको कैरिकुलम और सिलेबस में जो आज से पहले आपको इसमें जो भी डाउट थी वो यहाँ पर क्लियर हो गई है और आपको समझ में आ गई होगी। आगे चले हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो पाठ्यक्रम होती है इसकी परिभाषा क्या है। इसके लिए मैंने 2-3 विद्वानों का यहाँ पर चयन किया है जिनके परिभाषा उत्कृष्ट हैं, और वैसे आप चाहें तो अभी तक के जो क्लास देखने के बावजूद आपको जो समझ में आया है उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख करके भी उसको परिभाषित कर सकते हैं, वो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिलहाल पाठ्यक्रम का परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कनिंघम एक हमारे विद्वान हैं, इनके अनुसार लिया है कि वे कहते हैं कि पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपने कलागिरी रूपी यानी स्कूल में अपने उद्देश्य के अनुसार विकसित करते हैं। यानी कनिंघम बताते हैं कि जो अध्यापक होते हैं वो एक कलाकार होते हैं और उनके हाथ में जो साधन होती है वह आपका एक पाठ्यक्रम है, और जो पदार्थ रूपी छात्र होते हैं वो पदार्थ इन्होंने उनको छात्र को बताया है, और जिसको वो जो कलाकार है यानी शिक्षक जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलागिरी रूपी यानी कि वो स्कूल में जो उनके कलागिरी है, कला का गृह है, उसमें उसके उद्देश्य के अनुसार उसको वो विकसित करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा से इन्होंने परिभाषा दिया है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपना नोट्स खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ये है हमारे कैशवेल के अनुसार। वे कहते हैं कि बालकों तथा उनके माता पिता तथा शिक्षकों के जीवन में आने वाली सभी क्रियाओं को पाठ्यक्रम कहा जाता है। शिक्षार्थी के कार्य करने के समय जो भी कुछ कार्य होता है वह सबसे पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमारे कह रहे हैं कैशवेल। तीसरे जो मनोवैज्ञानिक है वो है हमारे ब्रूवेकर के अनुसार। वे कहते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान तक या फिर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने हेतु मार्ग तय करता है। जैसे आपके एग्जाम होंगे तो एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक को टच किया जाएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ की जानकारी आपको सिलेबस के अनुसार ही पता चलती है। यानी कि आपका जो गंतव्य स्थान है एग्जाम को पास करना, उसके मार्गदर्शक आपके कौन हैं, तो आपके यहाँ पर सिलेबस होते हैं। यही आपको वो मार्ग को प्रस्तुत करते हैं जहाँ से आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो इस तरह से पाठ्यक्रम की परिभाषा को हम लोगों
ने देख लिया। आगे हम लोग पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व को यहाँ पर जानते हैं और इसके साथ ही हमारा ये पाठ्यक्रम का टॉपिक जो है ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता और इसकी क्या महत्व है इस पर हम लोग नजर डालते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम द्वारा जो शिक्षण और उससे संबंधित सभी कार्य होते हैं उसको पहले से सुनिश्चित या फिर कह सकते हैं पूर्व निर्धारित किया गया होता है। जैसे कि आपके कौन से पाठ में क्या पढ़ना है ये हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहले से निर्धारित किया जाता है। सारे स्कूल में एक ही जैसे पाठ्यक्रम लागू किए जाते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम द्वारा हमें विभिन्न विद्यालयों में एक स्तर बनाए रखने या फिर कहे तो एक रूपता को स्थापित करने में मदद मिलती है, क्योंकि सारे विद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम रहेंगे, एक ही सिलेबस रहेगा तो सारे बच्चों को एक ही जैसे शिक्षा मिलेगी। तो यानी सारे विद्यालयों को एक जैसे यहाँ पर एक रूप में ढालने के लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम का इस तरह का जो रूपरेखा है वह काफ़ी मदद करती है। तीसरा जो पाठ्यक्रम का आवश्यकता और महत्व की ओर है, जैसे कि हमें पाठ्यक्रम के द्वारा ये पता चलती है कि कौन से विषय वस्तु पढ़ना है और कितने समय में इस विषय वस्तु को कंप्लीट करना है, ये जानकारी भी हमें पाठ्यक्रम के द्वारा ही पता चलती है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो पाठ्यक्रम से हमें इस बात की पता चलती है कि परीक्षा में जो विभिन्न विषयों में कहाँ से प्रश्न आएंगे, यानी परीक्षा की तैयारी हम किस ढंग से करेंगे ताकि हमारे सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे वो हमें वहाँ पर सॉल्व कर पाए आसानी से। इसकी भी जानकारी हमें सिलेबस के अनुसार ही मिलती है। सिलेबस को अगर आप कवर कर लिए हैं तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो शिक्षक को भी पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा का प्रश्न पत्र निर्माण करने या फिर कहे तो छात्रों का मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। चूंकि प्रश्न पत्र कहाँ से आएंगे, जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा और बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो हमारे सिलेबस में लिखा रहता है और इसीलिए कहा गया है कि एक शिक्षक सिलेबस को देख करके परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र को तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को मूल्यांकन भी करते हैं। यानी कि पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए भी एक तरह से कहे तो सुविधाजनक एक संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। इसी की आवश्यकता और महत्व में कि पाठ्यक्रम से हमें ये पता चलता है कि परीक्षा में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले क्लियर किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पाठ्यक्रम यह भी बताता है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा और किस टॉपिक से कितने अंक आएंगे। जैसे अगर आप ये टीचर ट्रेनिंग करके आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ पर सीटेट का सिलेबस जब आप देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे कि टोटल आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 30-30 करके 5 विषय से मिला करके आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके सिलेबस से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि पाठ्यक्रम के द्वारा पता चलता है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा और किस टॉपिक से प्रश्न, किस विषय से प्रश्न कितने अंक के आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो सभी विद्यालय में अगर समान पाठ्यक्रम लागू किया जाता है तो राज्य स्तरीय या फिर कहे तो देश स्तरीय जो मेधावी छात्र होते हैं जिसको चयन किया जाता है तो उसमें इनको सुविधा मिलती है। क्यों? क्योंकि सारे देश में सपोज कीजिए कि एक ही पाठ्यक्रम है, सारे राज्य में एक ही पाठ्यक्रम है, तो राज्य स्तरीय जो सबसे मेधावी छात्र होंगे उसको चयन करना एग्जाम के द्वारा काफ़ी आसान बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ जो मैंने आपको महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या से जुड़े हुए उसके महत्व थे, उसकी आवश्यकता थे, उसके गुण थे, उसके विशेषता थे, जिसको मैंने अभी आपको बताया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं उन चीज़ों को दूर करने की पूरा कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा ताकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी को। धन्यवाद।